इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन को लेकर विधानसभा के लिए ईडी रवाना हुई है और कुछ ही देर में हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचेंगे। चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद अब सुरक्षा के बीच ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर विधानसभा के लिए रवाना हुई है और कुछ ही देर में हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचेंगे। चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन शामिल होंगे और लगातार झारखंड विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी अब एक एक कर पहुंच रहे हैं। सीता सोरेन, जिसे लेकर खबर ये चल रही थी कि वो पार्टी से नाराज चल रही हैं, लेकिन उस नाराजगी को आखिरकार दूर कर लिया गया और सीता सोरेन भी आज के इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं और लगातार झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सहयोगी संदीप भी झारखंड विधानसभा में मौजूद है। पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज हेमंत सोरेन भी इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे और चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। कुल मिलाकर अगर बहुमत की बात की जाए तो 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन दावा चंपई सोरेन की तरफ से 47 विधायकों का किया जा रहा है और सभी एक एक कर अब पहुंचने भी लगे हैं। लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी अनुराग जी। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर। हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंच चुके हैं। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर विधानसभा पहुंची है, ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन के पहुंचने के बाद ये भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत जी माध्यम से दिखाया, हेमंत सोरेन अंदर जा चुके हैं विधानसभा के। जी रश्मि, जैसा कि अभी हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि विधानसभा के अंदर एंटर कर चुके हैं। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें अंदर लाया गया था और वो अब अंदर एंटर कर चुके हैं। तो जो ये कयास लगाया जा रहा है कि भारी सुरक्षा के बीच उन्हें लाया जाएगा, वो एकदम सही रहा। हालांकि मीडिया के लोगों ने लगातार उन्हें घेर लिया था और जिससे एंटर करने में काफी परेशानी हो रही थी, काफी धक्का धुक्की था, क्योंकि ईडी से भी ये निर्देश था कि जब हेमंत सोरेन को मीडिया से बात करने पर मनाही थी और यही चीज अभी देखने को मिला, क्योंकि वो अपने ही अंदाज में थे गाड़ी में बैठे हुए और वो लगातार हाथ हिलाते हुए मीडिया का अभिवादन करते हुए वो एंटर किए हैं और मीडिया से बात करने की उन्हें सरासर मनाही थी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब अंदर क्या होता है। हालांकि अब जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे, किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं और उसको लेके भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जी रश्मि। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की। हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अंदर ले जाया गया। आज चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और बहुमत 41 विधायकों का चाहिए, 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अंदर वोटिंग के दौरान की क्या कुछ तस्वीरें होती है। लेकिन इससे पहले हलचल तेज है झारखंड विधानसभा में, लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और साथ ही झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, गहमा गहमी और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला, इस बीच हेमंत सोरेन भी पहुंचे, कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अंदर ले जाया गया। लेकिन जहां तक बहुमत की बात है तो 41 विधायकों का बहुमत चाहिए, लेकिन दावा 47 विधायकों का है। तो ये जो पूरा आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। चंपई सोरेन सरकार पूर्ण बहुमत आज लग रहा है कि वो साबित कर देगी विधानसभा के अंदर।
जी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुमत की अगर हम बात करें तो बहुमत में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है। 41 चाहिए और 47 इनके पास है। जी। और तमाम विधायक भी लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भारी सुरक्षा के बीच ईडी अधिकारियों के द्वारा यहाँ विधानसभा लाए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष भी लगातार बने हुए हैं यहाँ पे। संतोष, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुंच गए, अब विधायक भी यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या लगता है फ्लोर टेस्ट कितना सफल होगा? क्या इसमें कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? बीजेपी अपने तरफ से कोई गेम तो नहीं खेलेगी? नहीं, देखिए, कल बीजेपी विधायक दल का बैठक किया था, उसमें साफ कहा था कि हम लोग जो हेमंत सोरेन के पार्ट 2 सरकार है उसको कोई हमारे तरफ से सरकार ना फ्लोर टेस्ट में कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जनता के टेस्ट में पास होंगे। और अभी देख सकते हैं कि ईडी अधिकारी पूरे सुरक्षा के साथ हेमंत सोरेन को लेकर पहुंचे हैं और मीडिया से पूर्व मुख्यमंत्री बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं पूरा सुरक्षा का ख्याल कोर्ट भी ने कहा है कि जो हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री है मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि जो आज अग्नि परीक्षा चंपई सोरेन सीएम का है वो कितना पास होते हैं यहाँ की नहीं। संतोष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीता सोरेन नाराज चल रही थी, नलिन सोरेन नाराज चल रहे थे, चमरा लिंडा का अभी तो कुछ आता पता नहीं है। तो क्या सीता सोरेन तो यहाँ पहुंच गई? शपथ ग्रहण के समय भी सीता सोरेन यहाँ पहुंची थी और कल नलिन सोरेन की भी नाराजगी एक हद तक दूर हमें दिखी है। तो क्या लगता है, वो सीता सोरेन पहुंच गई, नलिन सोरेन भी पहुंचेंगे? देखिए, नलिन सोरेन भी पहुंचेंगे। सीता सोरेन साफ कही कि नहीं, हम इसीलिए आए हैं कि फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन को वोट देंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं जो शिबू सोरेन से मिलने के बाद जो नाराजगी लोबिंदा का था, या सीता सोरेन की बात करें या बसंत सोरेन की बात, सभी की नाराजगी दूर हो गई है। तो रश्मि, जैसा कि बिल्कुल संतोष, हमारे सहयोगी संतोष ने जी। बताया कि लोबिन हेम्ब्रम भी पहुंचेंगे। सीता सोरेन तो यहां पहुंची गई हैं। लोबिन हेम्ब्रम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन से भी मिलने गए थे, उनका भी आशीर्वाद लिया था। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कल शिबू सोरेन ने भी कहा था कि मेरे बेटे को केंद्र सरकार और बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया है और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे और हम झुकने वाले नहीं हैं। जी रश्मि। बिल्कुल अनुराग जी, और ये दावे चंपई सोरेन सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे वो पैसे देने की बात हो, जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप ने बताया कि बीजेपी विधायकों की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या इसके अलावा भी किसी बीजेपी के विधायक से संपर्क हो पाया है, उनसे कोई बात हो पाई है? जी बिल्कुल, हालांकि कुछ बीजेपी विधायकों का आरोप है कि इन्हें पैसा दिया गया है, बैठने के पहले दक्षिणा दी गई है। लेकिन अभी हम समरी लाल से जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो कुछ विधायक कह रहे हैं कि हाँ दिया गया है और कुछ का कहना है कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि, और एक चीज रश्मि, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे, जो बस है उसका भी बताया जा रहा है कि शायद बस भी विधानसभा में अब एंटर कर रही है और हम अपने दर्शकों को वो लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। और बस अपने सहयोगी को बोलेंगे कि उस गेट पे फोकस करे और उसी गेट से बस को एंटर करना है रश्मि। और ये तमाम तैयारियां यहाँ पे कर ली गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है विधानसभा की, और तमाम जितने सुरक्षाकर्मी हैं सभी लोग यहाँ मौजूद है। बीजेपी के तमाम विधायक, तकरीबन सभी विधायक अंदर पहुंच चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। ईडी की टीम उन्हें लेके आई थी और अब विधानसभा के जो मेन गेट है वहां पे बस भी पहुंच चुकी है। तो अब किसी भी वक्त उस बस की एंट्री भी यहाँ पे हो जाएगी और हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे स्टेट गेस्ट हाउस से तमाम विधायकों को लेके बस यहाँ विधानसभा में पहुंच रही है। जी रश्मि। बिल्कुल, तो लगातार अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में बस भी विधानसभा में एंटर करेगी। महागठबंधन के सभी विधायक इस बस में बैठे हुए हैं और ये बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर रही अनुराग जी। पहले उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया, वहां उनका आवभगत हुआ, उसके बाद रांची लाना, फिर रांची के होटल में उन्हें ठहरवाना, उन्हें वहां पर रखना और फिर वहां से बस से लेकर विधानसभा आना। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प रहा देखना। ये सब कुछ तैयारी जो कि चंपई सोरेन सरकार की तरफ से की गई ताकि जोड़ तोड़ ना हो सके, किसी तरह का खेला ना हो सके, जैसा कि दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से।
जी रश्मि, बिल्कुल ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास पे ईडी की दबिश बनाई गई थी। उस वक्त ईडी की टीम के पहुंचने से पहले देर रात हेमंत सोरेन वहां से निकल गए थे और बाई रोड क्या ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी मदद की थी और वहां से बाइक पे बैठ के रात में वो थोड़ी दूर आए और वहां से गाड़ी पे बैठ के वो पंजाब होते हुए रांची पहुंचे और वहीं पे और रुकिए रश्मि, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। वो जो बस है, जिस बस में तमाम विधायक मौजूद हैं, वो बस भी यहाँ विधानसभा पहुंच गई है। देखिए इसमें सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं सभी लोग मौजूद हैं और आप सभी विधायक अंदर जाएंगे और इसी बस से गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस से तमाम विधायक आए हैं और तमाम विधायक अंदर जाएंगे। और फ्लोर टेस्ट का समय, जो फ्लोर टेस्ट के बारे में कहा जा रहा था कि जो ये बहुत जरूरी था और तमाम विधायकों को इसीलिए एक साथ रखा गया था। कोई विधायक अपनी गाड़ी से नहीं आया है, तमाम विधायक अपनी इसी बस पे सवार है। और तस्वीरों में सबसे आगे देखिए आप, बसंत सोरेन और अनूप सिंह मौजूद हैं और इरफान अंसारी भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनूप सिंह, हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन, सभी लोग इस बस में मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं कि नहीं मीडिया से। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत इनकी भी हो सके और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप बस में देख सकते हैं बसंत सोरेन आगे बैठे हुए हैं केबिन में और अनूप सिंह आगे केबिन में बैठे हुए हैं और बस अब ये लोग विधानसभा के अंदर एंटर करेंगे और ये सभी विधायक बस से उतर रहे हैं। अनूप सिंह बस से सबसे पहले नीचे उतरे हैं, उसके बाद सभी विधायक एक एक करके उतर रहे हैं। हालांकि बातचीत ये लोग करने से इनकार कर रहे हैं, कोई अभी कुछ बोल नहीं रहा है, सभी डायरेक्ट विधानसभा में एंटर कर रहे हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए, जेएमएम प्रवक्ता जो है केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी अभी बस से उतरे हैं। तमाम सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं सभी लोग एक एक करके बस से उतर रहे हैं। स्टीफन मरांडी, सभी विधायक इस बस से एक साथ आए हैं और अपनी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं जिस चीज़ का इंतजार था। ये देखिए सांसद महुआ मांझी भी इसी बस में सवार हैं और सभी लोग बस में सवार होके ही यहाँ फ्लोर टेस्ट के लिए यहाँ पहुँचे हैं विधानसभा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही अंदर जा चुके हैं और एक एक करके विधायकों का बस से उतरने का सिलसिला लगातार जारी है और हम अपने दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि सभी फ्लोर टेस्ट के समय ही एक साथ विधानसभा में एंटर करेंगे, उससे पहले कोई अपने घर भी नहीं जाएगा और यही हमें देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरों में बसंत सोरेन दिख रहे होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई, जो लगातार उनको डैमेज कंट्रोल करने का काम दिया गया था और सभी लोग एकजुट हैं। बादल पत्रलेख तस्वीरों में आप देख सकते हैं और बसंत सोरेन सबको उतारने का काम कर रहे हैं। यहाँ केबिन में बैठे हुए हैं कि सभी लोग पहले उतर जाइए फिर हम जाएंगे, क्योंकि बसंत सोरेन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई विधायक इधर उधर ना जाए। और आप देख सकते हैं सभी लोग, सत्यानंद भोक्ता हैं, सभी जितने विधायक हैं सभी लोग एक एक करके उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंबा प्रसाद भी दिख रही होंगी आपको। सभी लोग यहाँ बस से एक एक करके उतर रहे हैं और जो कयास लगाए जा रहे थे कि सभी विधायक एक साथ ही पहुँचेंगे यहाँ, शिल्पी नेहा तिर्की, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह ये भी मौजूद हैं। सभी लोग, जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे, राजेश कच्छप, तमाम विधायक, पीछे मिथिलेश ठाकुर भी दिख रहे हैं हमें। सभी लोग, ये कहा जा रहा था कि सभी विधायक एक साथ ही पहुँचेंगे और वही हुआ। और बस इसी घड़ी का इंतज़ार था क्योंकि फ्लोर टेस्ट का समय अब आ गया है। और ये आप जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, ये भी हमें बस में दिख रहे हैं। सभी लोग एक एक करके बस से उतरने का काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा रश्मि, बसंत सोरेन यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अभी तक नहीं उतरे, वो सबको उतार के ही उतरेंगे ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए सुदीप सोनू गिरिडीह से जो विधायक हैं वो
सुदीप सोनू भी बस से उतर रहे हैं। तो जितने भी विधायक थे सभी बस से ही आए हैं और यही कयास लगाए जा रहे थे। प्रदीप यादव भी दिख रहे हैं, सभी लोग, और पीछे रामेश्वर उरांव भी हैं। और मुझे लगता है सबसे अंत में रामेश्वर उरांव सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं और वो उतर रहे हैं। और ये देखिए, हम आपको लगातार अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और रामेश्वर उरांव बस से उतर रहे हैं। अब बस में कोई बचा नहीं। अब मुझे लगता है अंत में बसंत सोरेन उतरेंगे, क्योंकि इन्हें ही जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी विधायकों को एकजुट रखने का, कोई इधर उधर ना जाए। और सभी, ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं बसंत सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं, और वो यहाँ पे उतर रहे हैं। और आप नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं है? तो रश्मि, जितने विधायक थे सभी विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी पहुँच गई हैं। तो जैसा कि हम अपने तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखा दिया कि तमाम विधायक विधानसभा पहुँच चुके हैं। और जो नाराज़गी दिख रही थी सीता सोरेन भी यहाँ पहुँच गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो फ्लोर टेस्ट का समय है रश्मि, अब हमें वो देखने को मिलेगा कि फ्लोर टेस्ट का समय 11 बजे दिया गया था और ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। सभी विधायक भी अंदर जा चुके हैं। अब वो समय आ गया है फ्लोर टेस्ट के, और इसी के लिए पूरी तैयारी की गई थी। फ्लोर टेस्ट के लिए ही रश्मि पूरी तैयारी की गई थी कि तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। और हैदराबाद से कल रात वो जब एयरपोर्ट लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट से फिर वो बस से ही स्टेट गेस्ट हाउस जाते हैं और अभी स्टेट गेस्ट हाउस से निकल के बस से ही विधानसभा पहुंचते हैं। और हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि कैसे बसंत सोरेन बस के केबिन में बैठे हुए थे और एक एक करके सबको उतार के वो खुद अंत में उतरे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो छोटे भाई हैं, तो उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाया है। और मैं आपको बता दूं, गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, बहुत इमोशनल लेटर था वो। उसमें सबसे अपील की थी कि मेरे पूजनीय माता पिता का भी ध्यान रखें और मेरे छोटे भाई बसंत का भी ध्यान रखें। ये भी उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था। तो काफ़ी इमोशनल लेटर था वो, और इसी का हमने अभी देखा है कि बसंत सोरेन भी अपने भाई होने का कर्तव्य निभा रहे थे। और विधानसभा में अभी हमने दिखा दिया, तमाम जितने विधायक थे सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग अंदर जा चुके हैं। और अब जो सदन की कार्रवाई है, जो फ्लोर टेस्ट करने का समय है, वो नज़दीक आ गया है। और अब कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट भी हो जाएगा। और क्योंकि सत्ता पक्ष विधायकों को अपना बहुमत साबित करना था और इसी बहुमत साबित करने का जादुई आंकड़ा है वो इनके पास है। और हमें नहीं लगता कि रश्मि ने कहीं भी बहुमत साबित करने में कोई परेशानी होने वाली है जेएमएम विधायकों को। जी बिल्कुल। और अब बस से उतरने के बाद हालांकि किसी ने मीडिया से बात नहीं की, मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली और सीधे ये कहा गया कि पहले हम अंदर जाएंगे उसके बाद कुछ कहेंगे। तो ये एक देखने को मिला कि कोई मीडिया के सामने नहीं आए। जी रश्मि, बिल्कुल जैसा कि कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि मीडिया से दूरी बनाई जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन को तो ईडी कोर्ट से निर्देश था कि आप मीडिया से रूबरू नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने अपने स्टाइल में हाथ हिला के लोगों का अभिवादन किया। और वहीं विधायकों की अगर हम बात करें तो तमाम विधायक भी अभी बच रहे थे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट एक बार हो जाए तो उसके बाद तो वो मीडिया से बात करेंगे ही। क्योंकि अभी सबके मन में यह है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो जाए, क्योंकि सरकार बनाने में उन्हें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी है। क्योंकि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भी चंपई सोरेन को राजभवन की तरफ से जब न्योता नहीं मिल रहा था, उसी के बाद यह निर्णय लिया गया था कि तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जाए। और उसके बाद राजभवन ने देर रात जब चंपई सोरेन को बुलावा भेजा तो चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पे अगले दिन शपथ लिया 2 तारीख को, और उनके साथ 2 मंत्रियों ने भी शपथ लिया। अब आज अभी फ्लोर टेस्ट का समय है। फ्लोर टेस्ट होने के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार भी हमें हो सकता है आज से या 7 तारीख के बीच देखने को मिल जाए। तो अब अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो ये जो चंपई सोरेन की सरकार है, 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्होंने शपथ लिया है, तो ये हमें स्थिर सरकार देखने को मिलेगी। जी रश्मि, बिल्कुल। और 2 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है और आज 11 बजे से विधानसभा के अंदर ये जो कार्यवाही है वो शुरू होनी है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो 11 बज चुके हैं और अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, अंदर क्या चल रहा है?
जी इसमें बिल्कुल 11 बज चुके हैं, क्योंकि अभी के आसपास ये जो फ्लोर टेस्ट करने का समय है वो चालू हो जाएगा, सत्र शुरू हो जाएगी। और बैठने की व्यवस्था जो थी, दाहिने तरफ सत्ता पक्ष की और बाएं तरफ विपक्ष के बैठने की व्यवस्था की गई थी। वहीं विधानसभा में पहली पंक्ति पे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी बैठने की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तैयारियां, रिहर्सल पहले ही कल कर ली गई थी आज के सत्र को लेके। और तमाम विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोग अब विधानसभा के अंदर जा चुके हैं। अब कुछ ही देर में सत्र की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी और जो फ्लोर टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। और जो जादुई आंकड़ा, ये जो उनके पास पर्याप्त बहुमत था, इन्हें बस बहुमत साबित करना है। उसके बाद चंपई सोरेन की सरकार राज्य में स्थिर सरकार कहलाएगी, क्योंकि अभी भी जो विधायकों को अंदेशा था कि कहीं बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति ना करे, इसी डर से और इसी से बचने के लिए तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। और इसलिए कल रात उतरते ही इन लोगों को गेस्ट हाउस ले जाया गया और गेस्ट हाउस से डायरेक्ट, ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि हैदराबाद से लौटने के बाद भी ये विधायक अपने घर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट गेस्ट हाउस जाएंगे और एक साथ जाएंगे। तो हमने कल वही देखा। कल रात भी तमाम विधायक बस में सवार हुए और सर्किट हाउस गए और आज गेस्ट हाउस पे से निकले हैं बस में। और तमाम विधायक बस से ही विधानसभा पहुंचे हैं और एक एक करके डायरेक्ट विधानसभा के अंदर एंटर किए हैं। और ये देखरेख हो रही थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन के नेतृत्व में। जी बिल्कुल अनुराग जी, नजर बनाए रखिए आप, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।